से है। चरणदास महंत ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान, सीएम और हाईकमान जो चाहेंगे वही होगा। सीएम की पसंद का ही राज्यसभा प्रत्याशी होगा। मैंने अपनी इच्छा जताई है, जताता रहूंगा। लोकसभा और विधानसभा जा चुका हूं, अब राज्यसभा जाने की इच्छा है। तो जून में 2 राज्यसभा सीट खाली होनी है। जून में दोनों सीटों के लिए चुनाव होना है। तो कांग्रेस कोटे की हैं दोनों सीटें। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी इस बार गरमाया हुआ है। चरणदास महंत ने सबसे पहले राज्यसभा के लिए दावा किया है। अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत। तो जून में 2 राज्यसभा सीट खाली होनी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हाईकमान के ऊपर निर्धारित है और वो जो चाहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, उनका राज्यसभा में चयन होगा। मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। तो सुना आपने चरणदास महंत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं अब राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा है, मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। मैंने कई बार चुनाव लड़ लिया है, लोकसभा जा चुका हूं। तो साफ तौर पर उन्होंने अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इच्छा जता रहा हूं, जताता रहूंगा। लोकसभा और विधानसभा में जा चुका हूं, अब राज्यसभा में जाकर लोगों की सेवा करने का अब मेरा मन है। तो दोनों सीटों के लिए बता दें कि चुनाव होने, 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और दोनों ही कांग्रेस कोटे से यहां पर जाएंगे राज्यसभा सदस्य। तो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी इस बार गरमाया हुआ है। तो जून में दोनों सीटों के लिए चुनाव होना है। राज्यसभा जाएंगे चरणदास महंत। कांग्रेस कोटे की हैं दोनों सीटें। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चरणदास महंत की दावेदारी पर सीएम का बयान कि राज्यसभा में किसे भेजना है, यह आलाकमान तय करेगा। तो महंत के राज्यसभा दावेदारी पर सीएम का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि किसे भेजना है, यह पार्टी आलाकमान तय करेगी। तो स्पष्ट उन्होंने कर दिया है। और रुपेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रुपेश जी, यहां पर चरणदास महंत ने अपनी दावेदारी एक तरीके से कह सकते हैं कि पेश कर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान तय करेगी। तो यह मान सकते हैं कि अभी ये दौर चलता रहेगा, अभी कई दावेदार आएंगे राज्यसभा के लिए। जी हाँ, कई दावेदार आएंगे जाहिर तौर पे, और कई नाम भी चल रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि चरणदास महंत की दावेदारी करने से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन उनको कोई मौके नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा वो भी मजबूत दावेदार हैं। मैं रुपेश जी आपके पास आता हूं, एक बार दर्शकों को जरा उनका बयान सुनवा देते, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूं। लीडर हैं हमारे और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और ये तय करने काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो सारे चीज़ का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। तो सारी बातों का फैसला हाईकमान करेगा। रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। रुपेश जी, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री का बयान देखिए। जी हाँ, जो मुख्यमंत्री ने बात कही उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान को करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी कहते रहे हैं कि इस बारे में जो फैसला होगा आलाकमान तय करेगा, क्योंकि राज्यसभा की सीटें ऐसी सीटें हैं जो कि सेंट्रल में आने के लिए तय होती हैं, सेंट्रल की राजनीति में बुलाया जाता है। तो मुख्यमंत्री चरणदास महंत के दावे पर बयान दे रहे हैं कि आप विधानसभा में कोई रहेगा कि लोकसभा कोई जाएगा या राज्यसभा का टिकट किसे मिलेगा, ये पार्टी आलाकमान तय करती है। यानी संकेत बिल्कुल साफ हैं कि फिलहाल इसमें दावेदारी करना, चूंकि सीनियर लीडर है, किया जा सकता है, लेकिन फैसला जो होना है वो आलाकमान से होना है। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, और उनसे स्पष्ट रूप से सवाल भी पूछा गया था कि क्या चरणदास महंत ने जो दावेदारी की है राज्यसभा को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है। तो ये बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही। उन्होंने एक जो कल ही वो वापस फिर से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर चले जाएंगे, और इस चीज को लेकर के नाराजगी जाहिर की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से
उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक बाकी लोगों को उड़ने का या अपने दौरे करने का मौका नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इस तरीके का कभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम मसलों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री लेकिन एक भूपेश चीज और बघेल यहाँ ने- पर देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला जो मसला है, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा जोरों पर है। तो क्या ये मुद्दा भी हावी रह सकता है? देखिए, इस मसले को लेकर के हमने पिछली दफा जब सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे हाँ। कि स्थानीय लोगों को मौका मिले, लेकिन तय करने का काम आला कमान का है। हाँ, मतलब गेंद क्योंकि आला कमान के कांग्रेस की पाले में है सरकारें स्पष्ट तौर बहुत पर। कम राज्य में है हाँ। और बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको राज्यसभा में लगातार जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जिनको राज्यसभा में जाना है। हाँ, लिहाजा वो तमाम लोगों को भेजना भी कांग्रेस चाहेगी और इसलिए इस बात की भी संभावना है कि छत्तीसगढ़ का जो कोटा है उससे एक नाम कट सकता है, जैसा पिछली दफा हुआ था। यहाँ से पार्टी ने किसी स्थानीय नेता का नाम प्रपोज किया था, लेकिन फिर वहां से ये बिल्कुल। खबर आ गई कि केटीएस तुलसी को दावेदार छत्तीसगढ़ से बनाया जाए। बिल्कुल, जो ये बड़े मुद्दा भी नेता यहाँ पर हैं, हो उनको- सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।